आज की इस खास चर्चा में हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के एक बहुत ही घने अनुभव में उतरेंगे। हमारे पास द टाइगर्स गिफ्ट कॉर्बेट सफारी डॉन किताब का एक अंश है। ये हमें एक गाइड करमजीत की नज़रों से एक सुबह की सफारी पर ले जाता है। और ये कोई आम सफारी नहीं है। मतलब स्रोत को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये एक तरह की जासूसी है, जहां हर आवाज, हर निशान और यहाँ तक कि हर खामोशी भी एक सुराग है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज का मकसद सिर्फ एक बाघ को देखने की कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस सफारी के रोमांच, उसके सब्र और जंगल की जो अपनी एक छिपी हुई भाषा है उसे समझने की कोशिश करना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जंगल अपने राज कैसे खोलता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इंतजार करना जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सुबह के ठीक 5 बजे। घना कोहरा, हल्की सी ठंड और जीप की हेडलाइट्स उस धुंध को चीर रही हैं। वो माहौल ही अपने आप में एक किरदार है। हाँ, गेट खुलते हैं और सफारी शुरू होती है। देखिए, ये माहौल बहुत जरूरी है। स्रोत में जिस तरह से इसका जिक्र है वो असल में एक मानसिक तैयारी है। अच्छा। शहर का शोर, फोन की घंटियां, ये सब पीछे छूट जाता है और यहाँ आपकी इंद्रियां, खासकर आपके कान, सबसे जरूरी औजार बन जाते हैं। मतलब आप जंगल की फ्रीक्वेंसी पे खुद को सेट करने लगते हैं। बिल्कुल। और जंगल में घुसते ही वो आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पहले मोर की पुकार, फिर बारबेट की वो लगातार टक टक, और फिर लंगूरों की चेतावनी भरी आवाजें। जी। इसी पल गाइड करमजीत अपने मेहमानों से कहते हैं, ध्यान से सुनिए, जंगल बोल रहा है। ये लाइन जंगल बोल रहा है इस पूरे अनुभव का सार है। हाँ, पर मेरा सवाल यह है कि क्या एक आम पर्यटक जो पहली बार गया हो वो इन आवाजों को समझ सकता है? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, कोई भी सुन तो सकता है, लेकिन समझकर सुनने के लिए तजुर्बा चाहिए। सही। करमजीत के लिए ये आवाजें सिर्फ शोर नहीं है, ये एक लाइव डेटा फीड की तरह है। डेटा फीड? हाँ, जैसे लंगूरों की चेतावनी भरी आवाज, वो जंगल का पहला अलार्म सिस्टम है। उसकी आवाज की दिशा और उसकी तीव्रता से एक अच्छा गाइड अंदाजा लगा सकता है कि शिकारी, बाघ या तेंदुआ, हाँ, बाघ या तेंदुआ, वो कितनी दूर है और किस तरफ जा रहा है। मतलब आंखों से कुछ दिखने से भी पहले कानों से कहानी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, बल्कि आंखों का काम तो सबसे आखिर में आता है। अच्छा। पहले आपको सुनना, महसूस करना और धैर्य रखना सीखना होता है। चलिए तो फिर धैर्य की बात करते हैं। सफारी का मुख्य लक्ष्य तो बाघ को देखना है, लेकिन कहानी के हिसाब से जंगल पहले अपने दूसरे निवासियों से मिलवाता है। जैसे चीतल का झुंड जिनके शरीर पर सुबह की धूप पड़ रही है, फिर एक ताकतवर सांबर डियर, नील गाय, जंगली सुअर। और यहाँ पर लोगों की सोच को समझना बड़ा दिलचस्प है। अक्सर मेहमानों के दिमाग में एक टाइगर चेकलिस्ट होती है। हाँ, कि बाघ देखा या नहीं। बिल्कुल। जब तक उस पर टिक न लगे उन्हें लगता है सफारी अधूरी है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो एक पूरे इकोसिस्टम में हैं। सही बात है। वो चीतल, वो सांभर, ये सब उस कहानी के जरूरी किरदार हैं। इनकी सामान्य गतिविधियां बताती हैं कि सब कुछ शांत है, कोई खतरा नहीं है। और स्रोत के मुताबिक लगभग 1 घंटा बीत जाता है और बाघ का कोई अता पता नहीं। मेहमानों में हल्की सी निराशा आने लगती है, और 1 घंटा जब आप कुछ खास देखने की उम्मीद कर रहे हो तो बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल। और ये निराशा जो है, ये अनुभव का एक जरूरी हिस्सा है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। फिल्टर? कैसे? जो लोग तुरंत नतीजे चाहते हैं वो निराश होते हैं, लेकिन जो रुककर माहौल को महसूस करते हैं उन्हें छोटे छोटे इनाम मिलते हैं। जैसे वो धूप में चमकता चीतल का झुंड। हाँ, या वो किंगफिशर का पानी में गोता लगाना। निराशा का ये दौर ही आपको एहसास दिलाता है कि आप यहाँ कंट्रोल में नहीं हैं, आप प्रकृति के मेहमान हैं। और तभी गाइड करमजीत उन्हें एक जरूरी बात समझाते हैं। जंगल में सब्र सबसे बड़ा हथियार होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये जंगल का पहला नियम लगता है। ये सिर्फ जंगल का ही नहीं, शायद जिंदगी का भी नियम है। प्रकृति कोई शो नहीं चला रही है जिसे हम टिकट खरीद कर देख सके। सही। वो अपनी लय में चलती है, और ये सब्र ही आपको एक सामान्य पर्यटक से एक ऑब्जर्वर बनाता है। तो इस सब्र की परीक्षा के बाद क्या जंगल ने कोई संकेत देना शुरू किया? हाँ, कहानी में मोड़ तब आता है जब जीप पानी के एक छोटे सोते के पास रुकती है, और वहां गीली मिट्टी पर पगमार्क। हाँ, बाघ के ताजा पगमार्क। और अचानक से जीप में जो निराशा थी वो उम्मीद में बदल जाती है। सिर्फ पगमार्क ही नहीं, कहानी में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है, खामोशी का। बिल्कुल। जैसे ही पगमार्क दिखते हैं पूरा जंगल अचानक शांत हो जाता है। मोर और बारबेट की आवाजें बंद,
ये खामोशी तो आवाज से भी ज्यादा कुछ कह रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सन्नाटा किसी भी आवाज से ज्यादा रोमांचक और डरावना होता है। ये सिर्फ जानवरों का चुप होना नहीं है, ये हवा में शिकारी की मौजूदगी का वजन है जिसे हर कोई महसूस कर रहा है। मतलब पगमार्क बताते हैं कि बाघ यहाँ था, सही, लेकिन वो गहरा सन्नाटा बताता है कि बाघ यहीं कहीं है। बिल्कुल। अब गाइड सिर्फ पगमार्क नहीं पढ़ रहा, वो सन्नाटे को भी पढ़ रहा है। वाह, ये तो ऐसा जैसे पूरा जंगल एक साथ अपनी सांस रोक लेता है। लेकिन इस गहरी उम्मीद के बावजूद बाघ दिखाई नहीं देता। और अब सबसे नाटकीय पल आता है। हाँ, जब समय खत्म हो रहा होता है, सफारी खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और जीप वापसी के रास्ते पर है। ऐसा लगता है कि आज का दिन खाली जाएगा। और यही जंगल का ड्रामा है। वो आपको उम्मीद की चोटी पर ले जाकर फिर नीचे ले आता है। ये सब्र की आखिरी परीक्षा होती है। जब आप लगभग हार मान चुके होते हैं। हाँ, जब आप अपनी घड़ी देखने लगते हैं तभी क्या होता है? कॉल। अच्छा। एक हिरन जोर से चिल्लाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जंगल की खामोशी टूट जाती है और एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। ये उस पहली आवाज मतलब लंगूर कॉल से कैसे अलग है? ये जानकारी के लेवल को समझने जैसा है। करमजीत के लिए ये 3 अलग-अलग सुराग हैं। पगमार्क गुजरा हुआ कल है, मतलब पास्ट टेंस कि बाघ यहाँ था। हाँ, खामोशी एक संभावना है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कि बाघ आसपास हो सकता है। लेकिन ये डियर कॉल, ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। यह एक जानवर की तरफ से सीधी आंखों देखी गवाही है कि उसने शिकारी को अभी-अभी इसी पल देखा है। अब कोई शक नहीं बचा। और गाइड तुरंत जीप रोककर सबको शांत रहने का इशारा करते हैं और धीमी आवाज में कहते हैं, सब लोग बिल्कुल शांत, टाइगर आसपास ही है। और सबकी नजरें एक ही दिशा में टिक जाती हैं। झाड़ियों में हलचल होती है, पत्ते हिलते हैं और फिर वो सामने आता है। स्रोत में बाघ के आने का वर्णन बहुत शानदार है। हाँ, उसे किसी डरे हुए जानवर की तरह नहीं, बल्कि एक राजा की तरह बताया गया है, पूरे आत्मविश्वास के साथ चलता हुआ। उसकी चाल में एक शान है, एक अधिकार है। वो जानता है कि ये उसका इलाका है। उसकी आंखों में जैसे जंगल का सारा राज छिपा हो। उसे एक पल के लिए समय रुक सा जाता है। और मेहमानों के चेहरे, जो कुछ देर पहले तक निराशा से भरे थे, हाँ, अब रोमांच और आश्चर्य से चमक रहे हैं। वो 1 घंटे का इंतजार, वो निराशा, सब कुछ उस एक पल में सार्थक हो जाता है। बिल्कुल, ये वो पल है जिसके लिए इतना सब्र किया गया था। ये सिर्फ एक जानवर को देखना नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति, उसकी शान और उसकी दुनिया की एक झलक पाना है। वो अपने घर में है, अपनी शर्तों पर, हम सिर्फ मेहमान हैं। और फिर बाघ कुछ पल रुकता है, जीप की तरफ देखता है और धीरे धीरे जंगल में ओझल हो जाता है। हाँ, सब कुछ बस कुछ सेकंड में खत्म। और वो कुछ सेकंड ही काफी होते हैं। बिल्कुल, वो यादें जिंदगी भर के लिए बन जाती हैं। तो सफारी खत्म हो चुकी है, पर मेहमानों के चेहरे पर अभी भी वो खुशी और रोमांच है। लगता है जैसे वो अब भी उसी पल में जी रहे हैं। और गाइड करमजीत मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखा, जंगल हमेशा आखिर में सबसे खूबसूरत तोहफा देता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है। प्रकृति से जुड़ने का मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसके संकेतों को पढ़ना, उसके सब्र की परीक्षा में पास होना और उसकी लय का सम्मान करना है। हाँ, वो पूरी यात्रा, वो दूसरे जानवरों को देखना, वो पगमार्क ढूंढना, वो चेतावनी की आवाजें सुनना, ये सब उस अंतिम अनुभव का हिस्सा था। मतलब असली इनाम सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि वो पूरा सफर था। बिल्कुल, वो सफर जिसने हमें उस मंजिल के लिए तैयार किया। गाइड की वो लाइन बहुत कुछ कहती है, जंगल तोहफा देता है। वो ये नहीं कहते कि हमने बाघ ढूंढ लिया। सही पकड़ा आपने। वो इसका श्रेय जंगल को देते हैं। ये देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, और यही इस अनुभव का सबसे गहरा सबक है। सोचने वाली बात यह है कि जब हम प्रकृति से कुछ लेने या देखने की जिद करने के बजाय उससे कुछ मिलने का इंतजार करते हैं, तो देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच का रिश्ता कैसे बदल जाता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद तब हम शिकारी या उपभोक्ता नहीं, बल्कि उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बन जाते हैं, जिसे एक पल के लिए हमारे सामने आने की इजाजत मिली है।